हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शुभम गौड़। आप सभी लोगों का इस मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम में बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि आरआरबी पीओ मेंस के लिए एक सिस्टमैटिक वे में बैच लाने के लिए, ओके। बट स्टूडेंट इतने हैं नहीं, और डिजिटल कोड से जब पढ़वाना रहता है तो उसमें टाइपिंग भी लगती है और भी सारे वर्क होते हैं, एडिटिंग होती है, तो थोड़ा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो 4 से 5 स्टूडेंट लोगों के लिए तो ये करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि चलो 4 से 5 बच्चे जो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड दिख रहे थे, तो उन लोगों के लिए मैं कॉपी पेन में ही समझा दे रहा हूँ, ओके। तो परेशान मत होइए, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड यू विल डेफिनेटली इन्जॉय, ठीक है। हाँ, तो पढ़ते हैं। अ वेसल कंटेन 7.5 लीटर ऑफ वाटर एंड 30 लीटर ऑफ मिल्क. 20% mixture from the vessel is removed. To the remaining mixture, X liter of water is added to reverse the ratio of water to milk. Again, Y liter of milk is added to get back the ratio which is initial of water to milk. बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये एलिगेशन एंड मिक्सचर का, और ये आरआरबी पीओ मेंस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि ये आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर का, ओके, जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, चलिए आगे देखते हैं। कहा है कि ये एक कंटेनर है जिसमें वाटर जो है वो 7.5 लीटर है और मिल्क 30 लीटर है। लगभग मिल्क क्या है, 4 टाइम्स ही तो है वाटर का, देखो ना, मिल्क क्या है 4 टाइम्स है, मतलब 1:4 का रेशियो है, मतलब 37.5 टोटल मिक्सचर में 1:4 का रेशियो है। मिल्क 30 लीटर है, वाटर 7.5 है, तो 37.5 ही तो हुआ ना, तो उसमें 1:4 का रेशियो है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ मिक्सचर से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब रिमूव करते हैं, तो उसका रेशियो कभी भी नहीं बदलता है ना, ठीक है। तो ये क्या बोला कि मिल्क है और वाटर है, टोटल कितना है मिक्सचर, 37.5 लीटर है, ओके। तो मिल्क है आप लोगों का 30 लीटर, वाटर है आपका 7.5 लीटर, मतलब 1:4, मतलब 4:1 का रेशियो है, ठीक है। अब अगर हम इसमें से कुछ निकालेंगे तो भी रेशियो यही रहेगा, ओके। इसने क्या बोला, इसने बोला कि 20% मिक्सचर निकाल दो, कंटेनर से निकालो निकालो निकालो, चलो निकाल दे रहे भाई, काहे इतना बोल रहे हो। 20% मिक्सचर निकाल दिए, 20% का मतलब 1/5, 1/5 इसमें से करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, मतलब 7.5 लीटर अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 30 लीटर बचेगा कि नहीं, है ना, 30 लीटर बचेगा। मतलब जब निकालने के बाद मिक्सचर इस टाइम कितना है, 30 लीटर है, ओके, 30 लीटर है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, जब आपने निकाला उसके बाद X लीटर ऑफ वाटर भी डालो, ले कितना झंझट करा रहा है यार, चलो लिख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मिल्क और वाटर है जिसमें 30 लीटर है, मिल्क आपका 4 यूनिट है मान लीजिए, और वाटर 1 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है ना मिक्सचर, टोटल मिक्सचर 5 यूनिट है, जिसमें से मिल्क कितना है 4 यूनिट है, 1/5 मतलब 20, 24 था 80, मतलब आपका मिल्क 80% हुआ कि नहीं, बोलिए हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो मिल्क हो गया 80% और वाटर हो गया 20%। इसमें कहा है कि इस मिक्सचर में आप X लीटर ऑफ वाटर डालिए, X लीटर ऑफ वाटर डालें, मतलब इस मिक्सचर में हम सिर्फ वाटर डाल रहे हैं, क्या बोला है, X लीटर ऑफ वाटर डालिए,
मतलब वाटर आपने 100% डाला और मिल्क 0%, मतलब मिल्क तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो डाल दिए, तो उन्होंने ये कहा कि जब आपने ये डाला तो क्या हो जाएगा, रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। गजब, जैसा ही मैंने डाला तो ये रिवर्स हो गया, मतलब जो वाटर था 20, अब वो 80% हो गया, ये 80% हो गया, और मिल्क 20% हो गया। समझ रहे हैं ना, मिल्क 20% हो गया। अब ये सिंपल सा एलिगेशन के ऊपर एग्जाम्पल जो होता है वो एलिगेशन का साधारण सा क्वेश्चन बन गया ये। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो लेके चलिए ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हो तो वैसे भी जाएगा जैसे आप सोच रहे हैं, पर दिस इज़ वेरी गुड प्रोसेस, ओके, ठीक है। तो ये 0% हो गया, मिल्क हो गया 80%, ये हो गया 20%, लिया डिफरेंस 20 आया, लिया डिफरेंस 60 आया, ये आ गया 1:3 का रेशियो। आगे जगह कम है, इसी में ही लिख देंगे आगे, ओके। चलो, ये आ गया 1:3। 1 का मतलब क्या, 30, तो 3 का मतलब क्या, 90, मतलब ये 90 लीटर था। अब जो फाइनल मिक्सचर हुआ ये, मतलब 30 लीटर में 90 लीटर मिलाए तब ये बना, मतलब फाइनल मिक्सचर कितना हो गया, 120 लीटर हुआ कि नहीं, 120 लीटर हुआ ना। तो इसमें क्या बोला लास्ट में, उसने ये बोला अगेन वाई लीटर ऑफ मिल्क इज़ एडेड, मतलब वाई लीटर ऑफ मिल्क इसमें ऐड करना है, जो मिक्सचर आपका तो ये बना ना, मतलब आपका मिक्सचर मिल्क और वाटर का 120 लीटर हो गया है, जिसमें मिल्क आपका 20% है, वाटर आपका 80% है। इसमें क्या कहा, इसने ये कहा कि वाई लीटर ऑफ मिल्क एडेड, मतलब अब मिल्क हम ऐड कर रहे हैं, पहले वाटर ऐड किए थे ना, अब इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं। मिल्क कितना ऐड कर रहे हैं भाई, वाई लीटर मिल्क कर रहे हैं ना, मतलब मिल्क 100% है, वाटर आपका 0% है। समझ में आ रहा, वाटर आपका 0% है। तो मीन मतलब मिक्सचर क्या बना मिल्क और वाटर का, क्या बना भाई डालने के बाद, गेट बैक द रेशियो विच इज़ इनिशियल ऑफ वाटर टू मिल्क। गजब, जैसा ही ये डाले जो इनिशियल था, मतलब इनिशियल में क्या था, वाटर मिल्क का रेशियो 80:20 था ना, तो वही बन गया। जैसे ही आपने वाई को डाला, वाई लीटर ऑफ मिल्क डाला, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन गया, 80:20। फिर से आप एलिगेशन प्रोसेस करिए, 0 ये हो गया, 80% ये हो गया, और 20% ये हो गया, डिफरेंस लिया 60, डिफरेंस लिया 20, 1:3। 1 का मतलब क्या, 120, 3 का मतलब क्या, ये भी 120, मतलब y इज इक्वल टू 120 इंटू 3 मतलब 360, मतलब आपका क्या आ गया y आपका आ गया y इज इक्वल टू 360 लीटर। था ना ज़बरदस्त क्वेश्चन, डबल एलिगेशन का इसमें यूज़ हुआ है, क्योंकि IBPS PO मेंस में लास्ट ईयर पूछ चुका है ये, ठीक है। चलिए, तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी जो है प्रीवियस ईयर का ही पेपर से ही लिया गया हुआ एक क्वेश्चन है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में से ही बेस्ड है, और उसमें से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एग्जाम्पल है एक, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। विजय टुक लोन from ICICI Bank for his 2-year course of MBA at IIM Delhi. He took the loan of 6 lakh such that he would charge at 8% per annum at compound interest during his course and at 10% compound interest after the completion of course. He returned half the amount which he had to be paid on the completion of his study and remaining after 2 years in the total amount returned by Vijay क्या होगा। बड़ा सा क्वेश्चन है, दिखने में है पर है कुछ नहीं, समझ में आया। सिंपल सी बात ये है
कि विजय है एक नाम का बंदा, उसको चाहिए लोन। क्यों लोन चाहिए? क्योंकि वो भाई IIM दिल्ली से MBA कर रहा है ना। कोर्स के लिए लोन चाहिए, 6 लाख का लोन चाहिए उसे। तो उन्होंने शर्त ये रखी बैंक वालों ने कि भाई हम तुमको 6 लाख का लोन देंगे, लेकिन 8% पर इनम के कंपाउंड इंटरेस्ट से देंगे जब तक तुम्हारा कोर्स चल रहा होगा। जब तक आपका कोर्स चल रहा होगा तब तक हम जो इंटरेस्ट है वो आपसे 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है? और जो है 10% जब आपका और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कब लेंगे? जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब। कहता है अच्छा। उन्होंने शर्त मान ली, ले लिया लोन। तो जैसे ही लोन लिया, ठीक है, चल रहा था, तो फिर क्या कहा उसने? ही रिटर्न हाफ द अमाउंट विच ही हैड टू बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी। जैसे ही स्टडी पूरी हुई तो उसने आधा अमाउंट दे दिया, और जो बचा हुआ वाला जो अमाउंट है वो 2 साल के बाद दिया। अच्छा, मतलब जब कंप्लीट हो गया, मतलब जब तक कंप्लीट होना था तब तक तो 8% लग रहा था। अब आधा अमाउंट तो दे चुका, अब जो आधा अमाउंट बचा हुआ है वो 2 साल के बाद देगा, लेकिन कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अब लगेगा ना उसमें। बस यही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो पहले इसने लोन क्या लिया? 6 लाख। 6 लाख का मतलब 600,000 मान लीजिए, ठीक है, मतलब 600,000 है। कितने साल के लिया? 2 साल के लिए लिया ना लोन। 2 साल के लिए लोन लिया। कितने परसेंट पे लिया? 8% पर एनम पे लिया। 8% पे लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मतलब 48,000 है, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, और इस दर के ऊपर दर लगती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसका भी 8% लोगे तो 48 इंटू 8 3.84% ये हो गया, ठीक है। मतलब ये सब 1000 में है, 48,000, ठीक है, ये सब 1000 में है, क्योंकि 600,000 माने ताकि बार बार ज़ीरो लिखना होगा, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया, ओके। तो इंटरेस्ट ये क्या हो गया? ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मतलब टोटल इंटरेस्ट, इसको जब प्लस करोगे तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 699.84,000 है ना ये, मतलब हिल गया था, सॉरी। तो ये टोटल इंटरेस्ट है ना, मतलब टोटल इंटरेस्ट का ही टोटल अमाउंट है, मतलब आएगा तो 97 पॉइंट, मतलब 96 पॉइंट, और ये प्लस करेंगे तो 99 पॉइंट आएगा, तो 600 और 99.84,000 आ जाएगा। हाँ यार, हिल गया थोड़ा, तो अब एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहे थे, एक हाथ से लिख रहे तो कैसे होगा। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? टोटल अमाउंट है, इसको अमाउंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो इंटरेस्ट आया 48 + 48 + 3, ठीक है, और उसमें 600 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा अमाउंट। तो उसने क्या कहा था बाद में कि हम जो है आधा, ये अब जो है 2 साल का कोर्स इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसने क्या कहा, जब 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो रिटर्न कर देगा हाफ अमाउंट। इसका आधा करोगे तो क्या आएगा? आधा करना है, टेक्निक होती है, ज़रा ध्यान से सब कुछ। अब ये सब प्रीलिम्स में ही सीख लेना चाहिए था, पर चलो ठीक है, अभी हम कर ले रहे हैं, बाद में तुम करना अपना, ठीक है। इसका जब आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? 349.92, ठीक है। इसका जब आधा करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये क्या है? आधा दे चुका है, आधा अमाउंट दे चुका है, मतलब इसमें से 349.92 तो दे चुका है वो, ठीक है। अब बचा हुआ ये है, अब ये बचा हुआ अमाउंट जो है ये 10% के रेट से
2 साल के बाद देगा, है ना। इसको यहाँ पास लिख लेते हैं। अब इसके पास अमाउंट ये है, अब जो भी दर लगेगी इस पे लगेगी। अब इस पे 2 साल के बाद दे रहा है ना 10% की रेट से, है ना, 10% की रेट से दे रहा है 2 साल बाद, तो इसका 10% निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 34.992 पॉइंट है ये, 34.992। ओके, तो और इसके ऊपर फिर 10% लग जाएगा और 3.4992। ओके, ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। जब इसको प्लस कर लो तो इंटरेस्ट आ जाएगा और इसी में ही ऐड कर देना, तो 2 साल का पूरा आपका अमाउंट बन के आ जाएगा। मतलब 349.92 प्लस 34.992, इसको और इसको सबको प्लस कर दोगे तो 2 साल का आपका अमाउंट आ जाएगा। तो जब इसको प्लस करोगे, प्लस कर लेना, तो फिर आ जाएगा आपका 42,3.4032। ओके, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, समझ रहे हो ना। पहले तो जो है इसने 6 लाख लिया 2 साल के लिए, जब तक कोर्स चल रहा था, 8% की दर लगी, 8% की दर लगी, टोटल इंटरेस्ट जो बना उसका, तो 48 + 48 + 3.84, ये तो इंटरेस्ट बना। तो उसने तो जो टोटल अमाउंट क्या बनेगा, 600 + this। ओके, मतलब ये टोटल अमाउंट बन गया। अब जब अमाउंट बन गया था, 2 साल कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो आधा अमाउंट दे दिया, आधा बचा इसके पास। अब ये आधा अमाउंट कह रहा है 2 साल बाद देंगे, लेकिन हम दर तो चेंज कर देंगे बेटा, तो 10% लेंगे अब दर। तो 10% की दर पे दिया, तो ये इसका और ये इंटरेस्ट हो गया, और ये अमाउंट बनाने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट एक तरह से ये एक्ट कर रहा है, और ये इसको करके प्लस ये अमाउंट हो गया। मतलब अब अमाउंट 2 साल के बाद ये इतना देगा। अब पूछा क्या था कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट रिटर्न बाय विजय, कितना अमाउंट रिटर्न कर चुका है। मतलब 2 साल पहले तो 349.92 रिटर्न कर चुका है ना, और अब इतना करेगा, तो इसी में ही 349.92 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 232 773.3232। मतलब आपका ये क्या है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, तो सोच रहे अब आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि एक हाथ से कर रहे हैं और एक हाथ से लिख रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो बस आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइए, ताकि, है ना, आप भी समझ सकते हो। चलिए, ओके, बाय।